दूसरी तरफ पंचवटी में सोने का हिरण आता है, क्योंकि उन्हें कुछ लीला करने का समय आया। सोने का हिरण आता है और माता सीता उन्हें प्राप्त करने के लिए कहती हैं। तो क्या राम जी अगर उन्हें जान सकते हैं, माता सती को, तो क्या ये नहीं जान सकते कि ये कौन है? क्या कहीं सोने के भी हिरण होते हैं? लेकिन उन्होंने जैसे सांसारिक पुरुष नहीं होते ऐसे कार्य किया। करते क्यों नहीं? क्योंकि लीलाएं करनी थी और दुष्टों का नाश करना था, तो इसीलिए आए थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर वो सब कुछ जानते हुए अलौकिक क्रिया कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। कभी कभी वो लौकिक क्रिया भी करते, कभी अलौकिक करते हैं। दूसरी जगह पे युद्ध के समय वो नागपाश से बंध गए। बंधते क्यों ना? आप देखो, अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए। उनके ही जो साथ रहते थे यानी गरुड़, उन्हें ही भ्रम हो गया कि मेरे प्रभु कैसे हैं कि नागपाश में बंधे हुए। उनका भ्रम दूर करने के लिए और नागपाश की मर्यादा रखने के लिए वो स्वयं को अपने आप में यानी नागपाश में बांध दिया। उन्हें क्या ज़रूरत थी? चाहते तो नागपाश उनका क्या कर सकता है? वो तो सारे ब्रह्मांड को यानी अपरा प्रकृति को ही अपने अंदर समाये हुए हैं। क्या हो सकता है? ऐसा दोनों ने दिखाया। कैसा? भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी माता को दिखाया यानी यशोदा जी को, और राम ने भी अपनी माता कौशल्या को दिखाया कि उनके मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड है। दोनों दिखा रहे हैं और सही भी है। समझ रहे ना अवतार में क्या फर्क होता है, क्या गुण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो वो दृश्य आ रहा है चीरहरण का, मैं उस पर थोड़ा बोलना चाहूँगा। व्यास जी ने जो लिखा है उसे भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब वो गोपियाँ अपने वस्त्र मांग रही हैं और वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई हैं, हर जगह पर गूढ़ अर्थ है उनका, यानी भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जगह जगह पर योग ही योग है। इसीलिए उन्हें योगेश्वर कहा गया है। भगवान राम को योगेश्वर नहीं कहा गया, पुरुषोत्तम कहा गया है, क्योंकि उन्होंने पुरुषों के लिए यानी पुरुषों की मर्यादा क्या होती, मर्यादा के अंतर्गत रहे हैं और इन्हें योगेश्वर कहा गया है। तो यहाँ पर उन गोपियों की योग की शिक्षा देते हैं, यानी शिक्षा, योग की शिक्षा यानी शिक्षा दे रहे हैं। गोपियों को ऐसा क्यों लगा, क्यों भाषित हुआ कि उनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं? महत्वपूर्ण। गोपियाँ क्या मांग रही हैं देवी कात्यायनी से कि हे माता, मुझे इनके समान ही वर मिले अथवा इनके समान ही प्राप्ति हो। और कृष्ण कौन है? ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म है। और ब्रह्म के पास जाने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए या ब्रह्म जैसा पुरुष को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म जैसा ही बनना पड़ेगा, अर्थात विकारों से रहित होना पड़ेगा। महत्वपूर्ण ये बात। और उनके अंदर विकार कैसे आए? यहाँ बात है विकार की और कुछ नहीं है। लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो उनकी अज्ञानता है। यहाँ पर सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं विकारों से रहित हो जाओ। तुम्हें कैसे भाषित हुआ कि नहीं है? अगर विकारों से रहित होती तो उन्हें भाषित नहीं होती, वो कृष्ण के पास आ जाती। वो पानी से नहीं निकल रही है। ठीक है, मैं इतना ही यहाँ पे बोलूँगा। दूसरी जगह पर वो ऐसे यहीं पे कहते हैं कि जाओ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जाओ 1 साल बाद फिर व्रत रखना, तब मुझे प्राप्त करना।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.